रिवॉल्यूशन अकाउंट का तुम रूल उतार लेना, ठीक है। बहुत सिंपल रूल है, एसेट्स अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड, डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड, सिंपल। और लायबिलिटी में रूल अपोजिट कर देना, इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड। तो इस क्वेश्चन में ना ध्यान से देखो, एक ही एडजस्टमेंट दिया है, क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन में बस ना इन्वेस्टमेंट के बारे में बोला है, ठीक है। तो लिखा हुआ था कि पहला एडजस्टमेंट है गुडविल कैपिटल, तो न्यू पार्टनर का गुडविल कैपिटल उसका कैपिटल अकाउंट में काम होता है। दूसरा एडजस्टमेंट लिखा है गुडविल बोल रहा है लाइक नॉट टू नेसेसरी, ठीक है। सेकंड एडजस्टमेंट लिखा है, जैसा क्वेश्चन है ए बी पार्टनर है, बैलेंस शीट दिया हुआ है, और फर्स्ट एडजस्टमेंट है सी विल ब्रिंग 80,000 कैपिटल, 20,000 गुडविल, ये चल जाएगा कैपिटल अकाउंट पर। अब सेकंड नंबर है गुडविल इज नॉट टू अपीयर, ऐसा कभी लाइन बोलेगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस तुम लोग सिंपल याद रख लो नॉट टू अपीयर। तो हम बैलेंस शीट चेक कर लेंगे बनाने समय क्वेश्चन की गुडविल अपीयर है कि नहीं। बस एक ही मैंने एडजस्टमेंट था मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या एसेट्स है, एसेट्स क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो एसेट डिक्रीज हो रहा है। ऊपर में इन्वेस्टमेंट है 50,000 बैलेंस शीट में, एडजस्टमेंट बोला 45,000, तो एसेट डिक्रीज करेगा तो रिवॉल्यूशन अकाउंट का डेबिट हो, डाल देना टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट डायरेक्ट, कि जितना डिफरेंस होगा। तो कितना का डिफरेंस हुआ है दोनों में, 50,000 ऊपर में और नीचे में है क्वेश्चन में 45,000, तो डिफरेंस कितना होगा 5,000। इसके बाद ये जो वर्कमैन वाला है ना, इसको समझ के रखो बस अच्छे से। वर्क क्लेम ऑन अकाउंट वर्कमैन कंपनसेशन, ये रूल तुम लोग सब ध्यान से सुन लेना। वर्कमैन कभी भी कब क्लेम करेगा तो समझ जाना रिवॉल्यूशन अकाउंट में नहीं जाएगा। कब जाता है रिवॉल्यूशन अकाउंट में, क्लेम भी जाता है कभी कभी रिवॉल्यूशन अकाउंट में। एक ही सिचुएशन है जब वर्कमैन क्लेम ज़्यादा होगा, याद करो, इसीलिए एक्सेस क्लेम में तुम लोगों को जो हम एंट्री लिखाए थे 2 एंट्री लिखाए थे और एक एंट्री में नाम रिवॉल्यूशन भी लिखाए थे। तो इसलिए रिवॉल्यूशन, क्योंकि जब ज़्यादा क्लेम हुआ है तो मेरा लायबिलिटी क्या हो गया, बढ़ गया, इसलिए रिवॉल्यूशन में जाता है। कम क्लेम होगा, समझ जाना, इक्वल क्लेम होगा या कम क्लेम होगा तो रिवॉल्यूशन में नहीं जाएगा। ज़्यादा क्लेम होगा तो रिवॉल्यूशन में डालो। तो तुम लोग कैसे डालोगे रिवॉल्यूशन में, हाँ ज़्यादा क्लेम होगा तब। और क्या रूल से जाएगा रिवॉल्यूशन में, क्या रूल से जाएगा वो, रिवॉल्यूशन में जो रूल होता है लायबिलिटी का, मतलब इक्वल क्लेम होगा नहीं जाएगा, कम क्लेम होगा नहीं जाएगा, ज़्यादा क्लेम होगा तभी यहाँ पर जाएगा, याद रखना। ही में भी कोई क्वेश्चन होगा तो करेंगे हम लोग, बस ऐसे याद रख लो। तो ज़्यादा क्लेम होगा तो शो कैसे करोगे, अगर वो लायबिलिटी है, सपोज वर्कमैन तो लायबिलिटी ही होता है, ज़्यादा सोचने का नीड ही नहीं है, लायबिलिटी रहता है, वो इंक्रीज कर रहा है तो लायबिलिटी इंक्रीज करता है किधर, डेबिट साइड। लेकिन यहाँ फिलहाल ज़्यादा क्लेम नहीं है, कम क्लेम है, तो कम क्लेम में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल। कम क्लेम है तो हमको रिवॉल्यूशन अकाउंट में कुछ नहीं करना, तो सिंपल इन्वेस्टमेंट देखो लिखे, बैलेंस कर दी, और फिर ये पूरा 5,000 क्या हो गया, बाय में कभी भी कम आता है तो उसको क्या बोलते हैं, लॉस। तो हम लोग लिख दिए बाय लॉस ऑन रिवॉल्यूशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, ए बी का नाम लिख दिए, और जो लॉस हुआ उसको कौन सा रेशियो में बांटा जाता है, ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो में बांट के देखो यहाँ मैं लिख दिया, यहाँ पर बन गया रिवॉल्यूशन अकाउंट। अब इसके बाद हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देख लो पार्टनर्स कैपिटल तुम लोग देख ही लो, रिवॉल्यूशन में तो कुछ करना नहीं था, एक ही दिया ही हुआ था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में एक न्यू पार्टनर है और 2 ओल्ड पार्टनर है, तो ये चीज़ हमेशा पहले देख लेना, उसके बाद इसको बना देना। तो यहाँ भी डेबिट क्रेडिट लिखते हैं हम लोग, पार्टिकुलर्स ए बी सी, पार्टिकुलर्स ए बी सी। अब ध्यान से देखो, इसके लिए तुम लोग को बहुत सिंपल रूल बताया तो वही रूल आज फिर से बता रहे। सबसे पहला स्टेप क्या लिखते हैं बताओ, बाय बैलेंस बी डी। हाँ इस बार बोलते जा रहा है, इसमें लिखेंगे जो पुराना पार्टनर है उसका कैपिटल को लिखा जाएगा, जो पुराना पार्टनर है, एकदम क्लियर कट याद कर लो, कोई हम रूल चेंज नहीं कर रहे, एक क्वेश्चन में जो रूल किया वही क्वेश्चन यहाँ भी रूल, तो एक बार लर्न कर लो तो प्रॉब्लम सॉल्व। तो ए बी का देखो कैपिटल दिया हुआ है बैलेंस शीट में, ए का है 90,000 और बी का है 30,000, यहाँ लिख दिया 90,000 और ये 30,000। सी में क्या हो गया, डैश। फिर उसके बाद फिर हम लोग क्या लिखते हैं, बैंक। बैंक में हम लोग लिखते हैं न्यू पार्टनर का कैपिटल को लिखते हैं, तो बाय बैंक अकाउंट, इसमें क्या जाता है, न्यू पार्टनर का कैपिटल बेसिकली। तो न्यू पार्टनर कौन है, सी, तो सी का कैपिटल क्वेश्चन में मेंशन है, सी का कैपिटल कितना है, 80,000 है ना, 80,000 सर। सी का कैपिटल 80,000। फिर तुम लोगों को बताए थे नेक्स्ट लिखते हैं तीसरा स्टेप, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो अभी तक कोई स्टेप चेंज नहीं हुआ, जो पहले बताए थे वही हो रहा है।
बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो न्यू पार्टनर जो गुडविल लाता है उसको पुराना पार्टनर में बांटना है। कौन सा रेशियो? सेक्रीफाइसिंग, मतलब न्यू पार्टनर का गुडविल वो सेक्रीफाइस, न्यू पार्टनर गुडविल, बस ये नाम याद रखो। बाकी सब चीज ओल्ड रेशियो, लेकिन एक वर्ड याद रखो, न्यू पार्टनर का गुडविल सेक्रीफाइसिंग। तो क्वेश्चन में देखते हैं ओल्ड न्यू रेशियो दिया है कि नहीं। क्वेश्चन में देखो तो न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो ना नहीं है, तो हम लोग ओल्ड को ही क्या मान लेंगे? सेक्रीफाइसिंग, और उसी रेशियो में बांट सकते हो डायरेक्ट तुम लोग। तो ओल्ड रेशियो में ही बांट दो। इधर देखो बगल में बांट रहे हैं, ठीक है। अच्छा ओल्ड रेशियो तो लिखे ही है यहाँ पर 3:1, तो 3/4 1/4 डायरेक्ट बांटो ना, एक को पहले एक को दे दो, यहाँ बगल में दे दो, ठीक है। चलो गुडविल है कितना पहले लिख लेते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल इज इक्वल्स टू 20,000 है ना। चलो पहले एक को दे दो, 20,000 का 3/4 तो ये आ गया 15,000। फिर बी को दे दो, 20,000 का 1/4 ये आ गया 5,000। तो लिख दिए गुडविल। तब डायरेक्ट यहाँ पर शो कर दो 15,000 और 5,000। ध्यान से तुम लोग देखना है, जो लोग फर्स्ट टाइम इस टाइप का लॉन्ग क्वेश्चन देख रहा है, लास्ट टाइम जो बताया वही कर रहे हैं। 38 नंबर कोई नया टॉपिक नहीं शुरू किया, ठीक है, पुराना ही क्वेश्चन को बना रहे हैं। चलो अब हो गया नेक्स्ट स्टेप। चौथा स्टेप तुम लोग को बताया था, ये जो रिवॉल्यूशन अकाउंट है यहाँ से ट्रांसफर करते हैं। तो 2 में तो नहीं पार्टनर का नाम लिखे, किधर लिखे? बाई में, तो ऑपोजिट ट्रांसफर होगा। ऑपोजिट बाई में किधर आ जाएगा? 2 में। याद रखो जिधर भी पार्टनर का नाम होगा ऑपोजिट ट्रांसफर। बाई में है तो 2 में लिखेंगे 2 रिवॉल्यूशन अकाउंट, और ए का जितना था ए में लिख देना, और बी का जितना है बी में लिख देना डैश। पांचवा स्टेप तुम लोग को बताए थे कि बैलेंस शीट में हम लोग 3 नाम चेक करते हैं, जनरल रिजर्व, पीएल या गुडविल। अगर ये तीनों में से कोई भी चीज रहेगा तो हम पार्टनर्स में बांटेंगे। तो बैलेंस शीट में देखो तो है कुछ, देखो लायबिलिटी साइड में नहीं है कुछ, एसेट साइड देखो गुडविल है, तो बताओ ऑपोजिट किधर आएगा? इधर। यह लायबिलिटी साइड सॉरी डेबिट साइड बोलो इधर, टू गुडविल अकाउंट। चलो कौन सा रेशियो बताओ तो ये ओल्ड रेशियो। हाँ बस एक चीज न्यू रेशियो, न्यू सॉरी सेक्रीफाइसिंग रेशियो, न्यू पार्टनर का कैपिटल, बस बाकी सब ओल्ड रेशियो। तो ये गुडविल कितना है देखो अमाउंट 10,000। इसको तुम लोग ओल्ड रेशियो में बांट देना, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो एक का आ जाएगा 7,500 और एक का आ जाएगा 2,500। चलो यही स्टेप बताया, और एक लास्ट स्टेप बताए थे तुम लोग। हम अगर कोई पार्टनर गुडविल निकालेगा तो 2 में लिखते हैं बैंक करके। यही स्टेप हम लोग पहले पढ़े थे और फिर सेम बनाए। यहाँ एक नया चीज क्या है, एडजस्टमेंट नंबर 4 देखो, क्लेम ऑन अकाउंट वर्कमैन कंपनसेशन। तो किसके लिए क्या बताया हम? कम क्लेम होगा ना तो जो पैसा बच जाएगा, तो वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ठीक है, ये दिया है 20,000 और क्लेम हुआ है 10,000। तो जितना क्लेम होता है उसको हम माइनस कर देंगे, तो बचा कितना? 10,000। इसको बांट देना है इन ओल्ड रेशियो, समझ में आया? ओल्ड रेशियो में बांट देना 10,000 किसे किसके भी, ए और बी, यानी 3:1। तो ये तो तुम लोग बांट लोगे ना, 3/4 और 1/4 निकाल लेना। तो हम यहाँ डायरेक्ट अमाउंट डाल दे रहे हैं वर्कमैन, तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड, पहला का आएगा 7,500, इसका आएगा 2,500। और दोनों लोग सर बाय में क्यों लिखा है? वर्कमैन बैलेंस शीट में देखो तो किधर साइड में, चेक करो बैलेंस शीट में वर्कमैन किधर साइड में, लायबिलिटी साइड ना, तो अपोजिट ट्रांसफर करो, किधर होगा अपोजिट? बैलेंस शीट को ना तुम लोग लायबिलिटी ये लायबिलिटी एसेट्स ही बोला करो, डेबिट क्रेडिट मत बोलना, गलत हो जाता है, क्या कि उसका डेबिट क्रेडिट उल्टा रहता है, तो लायबिलिटी एसेट बोला कर। तो बताओ जिधर भी है, चलो जिधर साइड भी है, ऑपोजिट किधर ट्रांसफर होगा? इधर बाय में, उधर है तो इधर ट्रांसफर होगा। अब बस सिंपल इसको बैलेंस कर दें। देखो सब कुछ पहले के जैसा था, नया क्या था? वर्कमैन। ऐसा नहीं कि बहुत टफ रूल, सिंपल रूल सब है इसको। सर इसमें ज्यादा के लिए क्या होता है? ज्यादा अगर हुआ तो वो रिवॉल्यूशन अकाउंट में जाएगा, क्या है कि ज़्यादा होता है तो एक तरह से वो लॉस माना जाता है ना, हमको ज़्यादा पैसा देना होगा, तो वो रिवॉल्यूशन अकाउंट में ट्रीट करना एज ए लायबिलिटी जिधर भी जाता है। चलो अब इसको बैलेंस करते हैं, तो टोटल कितना हो रहा है ये 1,05,000, तो टोटल हो रहा है 1,12,500, और इसको भी जोड़ो 1,12,000 ये 500, और ये हो जा रहा है 30,5 35, यानी 37,500, और ये 80,000। चलो कुछ पूछ रहा है, बोलो। लोअर क्लेम हुआ इसीलिए सर, हाँ इसीलिए क्रेडिट साइड में।
चलो 2 में जितना कम आएगा 2 बैलेंस CD लिखेंगे ना, तो माइनस कर देते हैं 1,05,000, यानी पहला का आएगा 1,01,250। देखो तो आंसर है ए का 1,01,250 यहाँ यहाँ। हाँ चलो यार देखो तो एक आंसर है, ठीक है 37,500। अरे भी ठीक है 1,12,500 ये आंसर है, चेक करो ना, एक आंसर दिया है। बुक में आंसर चेक करो, तुम लोग ने लाया है बुक तो फिर देखो कहे ना देख रहा है। एक आंसर है 1,01,250। चलो अब बी का निकाल लेते हैं। 35,000 में घटा दो 35 में 1,250, तो 33,750 है बी का आंसर। और सी का आंसर आएगा 80,000। मतलब क्या किए, ये दोनों को ऐड करके इससे लेस कर दिए, CD आ गया। ठीक है, दोनों ऐड करके बैलेंसिंग इसको बोलते हैं। अब सिंपल बैलेंस शीट है, ऐसे तो बैलेंस शीट देखो सेम ही है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ जिसमें चेंज हुआ है ऑफ A, B एंड C एज ऑन में डेट, तो कौन सा लास्ट डेट है देखो तो 31 दिसंबर है लास्ट डेट ना, तो हम लोग 1 जनवरी का डेट पे बना देते हैं, January 1, 2022। न्यू पार्टनर का एडमिशन हुआ ना, उसी डेट पे बैलेंस शीट बन गई। अब इसका भी रूल एक बार आज सुन लेना फिर से और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। सर जैसे कैपिटल अकाउंट का सर रूल लिखवा देते वैसे इसका भी लिखवा देना था। तो इसका भी तो वही रूल है, किसका, बैलेंस शीट का बोल रहा है। बैलेंस शीट का रूल को सुनना और सुन के खुद से लिखना अपने वर्ड्स में, वो रूल ज़्यादा बेटर रहेगा। इसीलिए याद करो, ये कैपिटल अकाउंट का रूल भी तुम लोग खुद ही लिखा था, बस हम स्टेप बता दिए थे। तो वैसे ही हम स्टेप बता देंगे, लिख लेना पूरा, वो ज़्यादा बेटर होगा। जब अपने वर्ड्स में लिखो ना तो याद नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप सिंपल, बैलेंस शीट हम लोग क्वेश्चन को देख देख कर बनाते हैं। सिंपल स्टेप 1 यही है, क्वेश्चन को देख देख कर बनाएंगे। तो बस ये जो स्टेप हम बोलेंगे इसको लिख भी लेना, और यही सब रिकॉर्ड भी हो रहा है कि बाद में सुन के भी लिख लेना, दोनों काम कर सकते हो। चलो अभी सुन लो फिलहाल, लेकिन घर में फिलहाल लिखना होगा। चलो सबसे पहला क्वेश्चन को देख देख के बनाएंगे। चलो क्वेश्चन देखो सब लोग, क्वेश्चन में देखो बैलेंस शीट दिया है, तुम बुक नहीं लाया है, तुम उसमें देख लेना, ठीक है। चलो सबसे पहले देखो लायबिलिटी साइड, क्या लिखा है लायबिलिटी साइड, कैपिटल लिखा है पहले, तो हम भी सेम यही कैपिटल लिखें जो लिखा है सेम, कैपिटल A-B-C। ध्यान रखना तीनों पार्ट का लिखा जाता है इसमें, और जो CD आता है ना उसी को लिखते हैं, जो CD आता है। तो CD आया A का 1,01,250, B का आया 33,750 और C का है 80,000। तो इसको ऐड कर दो सबको, तो ये हो गया 0,0,0,5 2,15,000 हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स। अच्छा ये बताओ क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट था क्या? नहीं था। तो जो अमाउंट में एडजस्टमेंट नहीं रहता है उसको डायरेक्ट डाल दिया जाता है, डायरेक्ट सेम। नेक्स्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो वर्कमैन में क्या हुआ था, देखो इधर 20,000 में 10,000 का क्लेम हो गया था, तो बचा कितना था 10,000, तो 10,000 को तो हम बांट दिए थे, तो क्लेम कितना का हुआ था 10,000 का ना क्लेम हुआ था। और तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, क्लेम बस 10,000 का, तो जो बचा उसको यहाँ पर तुमको लिखना होगा। तो 10,000 बच गया था, लिख देते हैं क्लेम जो हुआ। ध्यान रखना जो कम क्लेम होगा तो जो बचेगा वो बैलेंस शीट में जाएगा। जैसे 20 में 10 क्लेम हुआ और 10 बच गया, तो बचने वाला को बैलेंस शीट में पार्टनर्स कैपिटल में बांट दिया, और जो क्लेम हुआ वो कहाँ चली गया, लायबिलिटी साइड। चलो एसेट साइड आ जाओ। एसेट में सबसे पहले क्या है, बैंक। चलो बैंक का बैलेंस कितना है, देखो 10,000। तो इसमें तुम लोगों को बताए थे एक रूल, बैंक में क्या क्या ऐड करते हैं, न्यू पार्टनर का कैपिटल और न्यू पार्टनर का गुडविल, ये बोला करो। न्यू पार्टनर का कैपिटल और न्यू पार्टनर का गुडविल, ये सब रूल को तुम लोग लिखना जरूर। ये जो एक एक लाइन अभी हम बोल रहे हैं, मान लो सब रिकॉर्ड हो रहा है, जैसे वो अपलोड किया तुम लोग सब लिख लेना, तभी अच्छे से याद हो जाए। तो कैश यहाँ पर नहीं है, देखो है क्वेश्चन में कैश, तो वहाँ पर ये भी लाइन हम बोले थे, कैश और बैंक अगर दोनों रहेगा मान लो, तो तुम किसी में भी प्रीफर कर लिया तो कोई सुने, लेकिन जब कैश नहीं तो तुम बैंक प्रीफर करेगा, तो इसे भी तो सुनना है ना। उस हाँ दोनों मान लो कैश बैंक दोनों रहा तो तुम कैश में मान लो जोड़ दिया, लेकिन कैश बैंक नहीं है, केवल बैंक है, कैश नहीं है, तो केवल बैंक में जोड़ेंगे। अगर सब कैश में जोड़े तो
लेकिन कैश है ही नहीं तो कैसे जोड़ेगा? क्वेश्चन में रहना हाँ क्वेश्चन में रहा तो जोड़ देना, कैश में क्या दिक्कत है। चलो फिलहाल न्यू पार्टनर कैपिटल 80,000, कैश नहीं है तो बैंक में जोड़ते हैं, ये रूल याद रखना। और न्यू पार्टनर का गुडविल 20,000, ठीक है। 10,000 का बैलेंस था बैंक का अपना, न्यू पार्टनर कैपिटल 80,000 और गुडविल 20,000, तो टोटल कितना हो गया? 1,10,000। अब एक रूल और यहाँ बताया तो उसको याद रखना, कभी कभी मिल सकता है। अगर गुडविल निकालेगा तो लेस करते हैं, याद रखना, निकालेगा तो लेस करते हैं। चलो फिलहाल नहीं निकाला, आगे देखो। डेटर्स में देखो तो कोई एडजस्टमेंट था क्या? नहीं था, तो डायरेक्ट डाल दो 60,000। चलो फिर उसके बाद स्टॉक में कोई एडजस्टमेंट था? नहीं था, तो इसको भी डायरेक्ट डाल दो 30,000। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इसमें था एडजस्टमेंट? चलो इंक्रीज हुआ था कि डिक्रीज हुआ था? डिक्रीज हुआ था, तो यहाँ पर हम लोग भी डिक्रीज कर देंगे, लेस डिक्रीज। 5,000 डिक्रीज हुआ था, तो अमाउंट 45,000। बढ़ेगा तो बढ़ा देना, घटेगा तो घटा देना। सर लेस के बाद डिक्रीज डिक्रीज लिख देना, उसे पता चल जाएगा। अच्छा तुम डायरेक्ट भी अगर लिखी थे, मान लो को डायरेक्ट लिखता 45,000, कोई दिक्कत नहीं, इतना चलता है। चलो फिर क्या है? गुडविल को लिखे हैं कि नहीं? नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखेंगे? बढ़ गया था। हाँ यहाँ बांटे हैं ना गुडविल, ये क्या देखो, तो पार्टनर में तो बांट दिए, तो फिर इसको क्यों लिखेंगे? तो गुडविल नहीं जाएगा ये। चलो बस अब हम लोग इसको लास्टली बैलेंस करेंगे। और एक बार एडजस्टमेंट को बस गो थ्रू कर लेना कि सब एडजस्टमेंट मैच कर रहा है कि ना, हम बैलेंस शीट से रिलेट कर। कैपिटल गुडविल का काम यहाँ हुआ, ठीक है। गुडविल देखो इज नॉट अपीयर बोला था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। नॉट अपीयर मतलब वही बैलेंस शीट में अपीयर नहीं, तो गुडविल को ऐसे कोई ऐसे भी जो गुडविल बैलेंस शीट में होता है उसको बांटना ही है, चाहे बोले नहीं बोला। लास्ट इन्वेस्टमेंट का काम किए, वर्कमैन का भी काम यहाँ कर दिए, यानी कोई ऐसा एडजस्टमेंट नहीं था जो टच नहीं हुआ, सब हो गया। तो ऐड करो, कितना आ रहा है? 2 लाख। चलो इधर भी आ रहा है एसेट साइड, 1 लाख 2,45,000, 1,10,000 है ना। चलो आ गया, देखो क्वेश्चन इक्वल हो गया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन देखो नहीं था। देखो करना क्या होगा ना, जैसे हर क्वेश्चन में जो रूल बताया उसको रिवाइज कर लो, बस इसी टाइप का एग्जाम में आता है।